बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 NAS साइकिल 2 2017-18 जो मैथमेटिक्स का टेस्ट फॉर्म 23 था उसके ये हल NAS एग्ज़ाम 2021 के लिए। देखो, पहला जो क्वेश्चन है 1 से लेके 30 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम 31 से 40 तक। देखिए, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन विथ slant height 16 centimeter and base diameter 14 centimeter is take pi इक्वल 22 डिवाइड बाई 7 दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रियक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार 22 और व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपसे पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। और अपन को यहाँ पर क्या क्या दी गई है, स्लाइन लेंथ यानी त्रियक ऊंचाई दे रखी 16 और व्यास दे रखा है डायमीटर 14, यानी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी आर बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे 7 और एल की जगह 16। 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 16 करेंगे तो आप क्या आएगा 16 दूनी 32 का 2 हासिल की 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 352। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। अगला देखिए, इफ द रेडियस एंड height of a solid cylinder are 7 centimeter and 13 centimeter respectively, then the volume of cylinder is taken pi इक्वल दे रखा है अपन को 22/7। यदि एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है अपन से। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपन को आर बराबर जो दिया गया है अपन को यहाँ पर वो दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, यानी और जो हाइट दी गई है ऊंचाई वो दे रखी है अपन को 30 सेंटीमीटर। अपन से क्या पूछा है तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई अपन को 22/7 लेना है, आर की जगह अपन को लिखना है 7 × 7 और एच की जगह क्या लिखना है 30। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे 22 × 7 154 इंटू क्या कर देंगे 30, 0 4 × 12 का 2 हासिल की 1, 15 और 1 16 का 6, 3 और 1 4। ये आ गया आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब। कौन से ऑप्शन में 4620? ऑप्शन नंबर 4। 33 ए बैग कंटेन्स 5 white balls, 7 red balls and 2 blue balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball draw is not white? यानी कहने का मतलब है एक थैले में 5 गेंद 5 सफ़ेद गेंद, 7 लाल गेंद, 2 नीली गेंद है। बैग से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद सफ़ेद नहीं है।
तो अपन सफ़ेद गेंद नहीं होने की है, तो अपन को पहले पता लगाना है कि सफ़ेद कितनी है। सफ़ेद अपन को कितनी दे रखी है 7, लाल कितनी है वो सफ़ेद श्योरी 5, लाल 7 और नीली है 2, यानी हमारे पास टोटल गेंद कितनी है 14। अपन से क्या पूछ रहा है सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो P नॉट वाइट ये अपन से पूछा गया है सफ़ेद गेंद। अब देखो इनमें सफ़ेद गेंद कितनी है 5, कितनी नहीं है 9 गेंद सफ़ेद नहीं है, तो 9 यानी अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव परिणाम 14, तो 9/14 सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता अपन क्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 34, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 140 देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द रेडियस इज। अब क्या पूछ रहा है ये, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना दे रखा है 140 डिग्री, तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण अपन से पूछ रखा है। जैसे अपन ये सर्किल है, सर्किल की बात कर रहा है, दो त्रिज्याओं ये जैसे ये त्रिज्या है इसकी, ये सेंटर है, इनका ये बीच का कोण अपन को कितना दे रखा है 140 दे रखा है। अपन से क्या पूछ रहा है, इससे जो स्पर्श रेखा खींचती है ये और ये कोई बिंदु मान ले P है, ये O है, ये A है, ये B मान लेते हैं, ये कोण पूछ रहा है। अपन क्या करेंगे, ये पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का, ये 90 का और ये 90 का, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, अपन को ये बताना है। तो अपन क्या करेंगे, कोण P अपन को जैसे निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा 360 में से अपन चार कोणों को योग कितना होता है 360 डिग्री में से क्या घटा देंगे 90 प्लस 140 यानी 360 माइनस कितना हो जाएगा 180 और 140 320, तो कितना बचेगा 360 में से 320 जाएगा तो 40 डिग्री, तो ऑप्शन आ जाएगा नंबर 1 40 डिग्री। 35वां, मीन ऑफ सो नंबर्स वाज फाउंड टू बी 50 but later on it was observed that one of the number 150 was wrong taken as 50 at one place, the correct mean is। अपन को करेक्ट माध्य निकालना है, तो क्या है 100 संख्याओं का माध्य अपन को 50 पाया गया, लेकिन बाद में यह देखा गया कि 150 में से एक को गलत तरीके से एक स्थान पर 50 के रूप में लिख लिया गया था। अपन को सही माध्य बताना है। तो देखिए अपन को क्या देखें, संख्या दे रखी है कितनी 100 ये नंबर है, और माध्य मीन्स अपन को जो दे रखा है वो कितना है 50। अपन निकालेंगे माध्य, कैसे निकालेंगे, मीन्स बराबर सम बटे प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य अपन को दे रखा है 50, सम आप ज्ञात कर लेंगे, एन अपन को पता है 100 संख्या, यानी x बार बराबर क्या आ जाएगा 50 इंटू 100, यानी जो सम आ जाएगी वो आ जाएगी 5000 यानी 5000। अपन को क्या निकालना है करेक्ट माध्य, क्या निकालना है करेक्ट मीन्स यानी सही माध्य अपन को निकालना है। तो क्या करेंगे अपन 5000 जो दे रखा है उसमें अपन को क्या कहा उसने 150 में एक को गलत तरीके से एक स्थान पर, यानी इसमें अपन 150 जोड़ देंगे और 50 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा अपन के पास 5000 प्लस 100 यानी 5000 100 हो जाएगा। अब इसमें क्या दे देंगे 5000 100 में किसका भाग दे देंगे 100 का, 2 0 से 2 0 कट जाएगी 51, 51 क्या होगा ये सही माध्य होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए दी वर्टेक्स ऑफ ए
ट्रायंगल आर 4,5, 1,3 एंड 6,7, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इच, यानी त्रिभुज के अपन को शीर्ष दे रखे हैं 4,5, 1,3 और 6,7। अपन को क्या निकालना है? त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे देखो, वेरी सिंपल। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है, अपन क्या लिखेंगे? 1/2 मूड अपन क्या लिख लेंगे? इनको सबको लिख लेंगे 4, 5 मत लगाइए, 1, 3, 6, 7 बड़ा कर दीजिएगा इसको, और लास्ट को एक बार फिर से फर्स्ट नंबर का और लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं? 1/2, अब इसका इससे गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 12। फिर इसका करते हैं माइनस चिन्ह लगा के 5 प्लस, अब इसका इसके करते हैं 1 का 7, फिर इसका इस करेंगे माइनस विपरीत चिन्ह लगा के 18 प्लस, फिर इसका 4 पंजो 6 पंजो 30 माइनस 7 चौका 28। ये मोड लगा दिया जाता है। मोड में यानी माइनस में कोई संख्या आएगी तो माइनस में नहीं होता क्षेत्रफल, इसलिए प्लस में होता है। 1/2, 12 में 7 गए तो 12 में से 5 गए तो 7, 7 में से 11 गए तो 7 में से 18 गए तो 11 बचेंगे माइनस के, और 30 में से ये गए तो 2 बचेंगे। फिर क्या करेंगे? 1/2, 7 और 2 कितने होंगे? 9 माइनस 11 कितने हो जाएंगे? 1/2, 9 में से 11 गए तो माइनस के 2। मोड के अंदर माइनस में नहीं रहता, 1/2 इंटू 2n, क्षेत्र माइनस में नहीं रहता, क्या आ जाएगा? 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 1 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। नंबर 37 है, देयर इज ए सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड ऑफ फ्रॉम ए न्यू सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। दी हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज, यानी अपन से नए सिलेंडर की क्या पूछी? ऊंचाई, यानी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक नया बेलन बनाया गया, तो नए सिलेंडर की क्या पूछी? हाइट पूछी अपन से। तो अपन जानते हैं सिलेंडर की जो आयतन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है πr²h। अपन को 2 दिया गया है, तो यानी फर्स्ट की अपन मान लेते हैं r कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और सेकंड दूसरा जो बेलन है उसकी अपन को r दे रखी कैपिटल मान लेते हैं 7, और इसकी क्या निकालनी? हाइट। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो अपन क्या करेंगे? पहले ये लिख लेंगे πr² बराबर πr²h, दोनों में मान पुटअप कर देंगे। पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह क्या है इसमें? 14 का स्क्वायर इंटू 30 बराबर, यहाँ पाई ऐसे कैसे रहने दो, आर की जगह क्या है? 7 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से क्या काट देंगे? पाई काट देंगे। इसको लिख लेंगे 14 इंटू 14 इंटू 30 या 7 इंटू 7 इंटू एच। अपन को एच निकालना है, तो 14 इंटू 14 इंटू 30 बटे 7 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 2 4, 4 गुणा 30 करेंगे तो क्या आएगा? 120 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या होगी? हाइट। ये ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल 1/2 देन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी अपन को साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो अपन को कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखो अपन जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मान 1/2, यानी उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। अपन को इसका पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर 4।
लास्ट दे रखा है अपन को, सॉरी 39 फॉर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अपन को आवर्ती वितरण के लिए दे रखा है, सारणी दे रखी है अपन से। द क्लासिक मार्क ऑफ मॉडल क्लासेज, यानी बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह पूछा है। तो बहुलक फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? 71, ये यहाँ देखिए 71। तो यानी किस, इसका वर्ग चिन्ह क्या है? 40 और 50 के मध्य है। तो अपन क्या करेंगे, 40 + 50 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, यानी 90/2, यानी कितना आ जाएगा? 45। तो इसका ये बहुलक का वर्ग चिन्ह हो जाएगा जो पूछा है, जो 45। ये ऑप्शन नंबर तीसरा है 45। क्वेश्चन नंबर 40, ए कार्ड इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 52, one number on one card, the probability that the number on the card drawn bears and perfect square is। यानी आपसे पूछा गया है कि 1 से 52 तक की संख्या वाले ताश के पत्तों में से एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक एक कार्ड पर एक नंबर निकाला जाता है। प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? पहले जिनका रूट निकलता है, यानी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, यानी अपन को 52 तक लेनी, और 8 का लेंगे 64। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 हो जाएगा, 52 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी संख्या होगी अपन के पास? ये होगी टोटल 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। और अपन को टोटल कितनी संख्या है हमारे पास? 52। तो 7/52, यानी निकाले गए कार्ड पर पूर्ण वर्ग संख्या, यानी अपन बोलते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। तो कितनी होगी? 7/52, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको कोई प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।